हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। सर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे क्या? सर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की चर्चा हमने करी थी। आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे जी इकोनॉमिक सिस्टम। आइए चलते हैं क्लास नहीं। हाँ जी सर, देखिए जी, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम ये बताता है कि उस कंट्री को ऑर्गेनाइज्ड कैसे रखना है, नहीं, और ऑर्गेनाइज कैसे रखना है और क्या करना है उसके लिए। सर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इसको यूज कैसे करना है, ये कौन बताता है? ये सर बताता है इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। हाँ जी सर, तो आइए इकोनॉमिक सिस्टम की डिटेल में चर्चा हम बुक के थ्रू करते हैं। आइएगा, देखिएगा, पहले थोड़ा सा चलते हैं नोट्स में। बेसिक चीजें हैं, इकोनॉमिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं, फिर आ जाएंगे हम बुक में। हाँ जी सर, आइए देखिएगा जी, मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखिए जी, किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए तीन तरह की इकोनॉमिक सिस्टम की आवश्यकता होती है। पहला सर इकोनॉमिक सिस्टम अभी बताया था क्या, कि किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो ऑर्गेनाइज रखना होता है सिस्टम को, उसको, है ना, और उसमें फोर फैक्टर प्रोडक्शन को यूज कैसे करना है, ये तो क्या हो गया इकोनॉमिक सिस्टम। लेकिन इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरीके के? सर तीन तरीके के। क्या? पहला को बोलते हैं जी कैपिटलिज्म। पहला को क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म। दूसरा को बोलते हैं जी सोशलिज्म और तीसरा को बोलते हैं जी क्या? मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। हाँ जी सर, अब देखिए, वो सिस्टम जिसको ओन्ड या कंट्रोल प्राइवेट पीपल करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी कैपिटलिज्म। क्या बोला? वो सिस्टम जिसको ओन्ड या कंट्रोल प्राइवेट पीपल करे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म। सोशलिज्म का मतलब सर वो सिस्टम जिसको सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल कर सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जी सोशलिज्म। और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? सर ये वो सिस्टम है जिसके दोनों कंट्रोल कर सके, है ना, दोनों जन होते हैं इसमें। तो सर इसके लिए क्या एग्जांपल है? इसके लिए सर यूएसए है, और सोशलिज्म के लिए चाइना है, और मिक्स्ड में तो सर इंडिया अपना है ही नहीं। अब देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में दो तरीके की चीजें होती है। क्या? एक तो होता है क्या सर, एक को बोलते हैं मिक्स्ड विद सोशलिज्म और दूसरे को बोलते हैं मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। अब देखिए जी, मिक्स्ड विद सोशलिज्म में गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा रहता है, और मिक्स्ड विद प्राइवेटाइजेशन में, सॉरी मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म में प्राइवेट का कंट्रोल ज्यादा रहता है, गवर्नमेंट का कम रहता है। देखिएगा, पहले जो इंडिया की इकोनॉमी थी वो मिक्स्ड विद सोशलिज्म पे चलती थी 1992 से पहले। क्यों? क्योंकि उसमें एलपीजी पॉलिसी आई थी, नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंटाइजेशन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंटाइजेशन बोल रहा हूं, सॉरी, ग्लोबलाइजेशन। और अब एलपीजी पॉलिसी आने के बाद वो मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म में शिफ्ट हो गए, मतलब गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत सारे चीजों पे कम हो गया। हमारी क्या हो गई? इंटरनेशनल बिजनेस करने की क्षमता बढ़ गई, हम आगे एक्सपैंड करने लगे। तो खैर वो तो इंटरनेशनल बिजनेस में हमने पढ़ लिया है, ग्लोबलाइजेशन और उसके टाइप्स में, तो वहां जाके देख सकते हैं। नहीं, हाँ जी, तो अभी क्या, अभी सर मिक्स्ड इकोनॉमी दो तरह की, एक मिक्स्ड विद सोशलिज्म और दूसरा मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म। तो देखिए जी, बस यही तीन तरह की इकोनॉमिक सिस्टम की हमें चर्चा करनी है। आइए चलते हैं बुक में, देखिएगा। सबसे पहले क्या? सबसे पहले बोला इकोनॉमिक सिस्टम आर द मींस बाय विच कंट्रीज एंड गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट रिसोर्सेज एंड द ट्रेड गुड्स एंड सर्विसेज। बोला इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब है? कि जब कंट्रीज और गवर्नमेंट क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बांटते हैं, देखते हैं कि भाई रिसोर्सेज कहां देना है, इस ट्रेड गुड्स को कहां देना है, सर्विसेज को कहां देना है। बोल रहा है दे आर यूज्ड टू कंट्रोल द 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। 5 फैक्टर सर एक इंक्लूड फिजिकल रिसोर्सेज हुआ होगा। देखिए क्या बोल रहा है, इंक्लूडिंग लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, फिजिकल रिसोर्सेज, किसी को तो लैंड बोलते हैं, और एक और क्या, इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। नहीं, फिजिकल रिसोर्सेज तो लैंड ही हो गया। हाँ जी सर, हाँ सर, तो ये 5 चीजों के जब यूज की बात जब कोई इकोनॉमी या कोई कंट्री करती है तो उसको हम लोग क्या इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। कह रहा है इन एवरीडे टर्म्स, एवरीडे टर्म्स बोलचाल की भाषा में कहता है दीज प्रोडक्शन फैक्टर्स इन्वॉल्व द एम्प्लॉइज एंड मनी कंपनी हैज इट्स डिस्पोजल as well as the access to entrepreneurs, the people who want to run the companies or start their own businesses। हाँ, ये क्या है? ये बेसिक टर्म्स में बोला क्या कि प्रोडक्शन फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व करता है? जो क्या है, जो एक एम्प्लॉय और कंपनी पैसा कमाता है, जो एंटरप्रेन्योर्स काम करते हैं, जो पीपल अपने कंपनीज को चलाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इसी की बात करता है। नहीं, हाँ, कह रहा था फिजिकल मटेरियल्स एंड द रिसोर्सेज नीडेड टू रन अ बिजनेस। देखिए फिजिकल मटेरियल और रिसोर्सेज किसके लिए चाहिए? बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए।
along with the data or knowledge companies use to be successful are also factor in production. So different economic system view use this factor in the different way. देखिएगा जी, आज का जो दौर है ना, वो दौर है डेटा का, इंफॉर्मेशन का। अगर आपके पास डेटा है ना, तो आप सबसे बड़े इंसान हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए ना, फेसबुक क्या है? डेटा है। आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, क्या है? डेटा है। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें जिसके पास गूगल डेटा है, जिसके पास डेटा है ना, वो आज दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान में से है। नहीं, हाँ जी, तो इसीलिए अब एक फैक्टर प्रोडक्शन में इंफॉर्मेशन को भी इंक्लूड किया गया है। हाँ जी सर, नेक्स्ट चलें, आइए कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है एवरी गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हर गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है क्या? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। कहता है विद अ व्यू टू अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव इट फॉलोज अ सेट ऑफ नॉर्मल एंड प्रिंसिपल। देखिए, हर गवर्नमेंट अपने रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहती है और उस व्यू को देखते हुए एक क्या नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स बनाती है कि हम उसको क्या करेंगे? अचीव करेंगे। और यही नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दीज नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशंस। और ये सारे इंस्टीट्यूशंस का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, यही इसी इकोनॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। एक बार रिवीजन करें। हाँ जी सर, क्या बोला? एवरी गवर्नमेंट प्रमोट क्या करता है? रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो हर गवर्नमेंट क्या चाहती है कि क्या उसके रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंक्रीमेंट हो। विद अ व्यू, क्या किस व्यू को लेकर? कि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे विद नॉर्मल नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स। और यही नॉर्म्स और प्रिंसिपल्स क्या कहलाते हैं? इंस्टीट्यूशंस। और ये सारी जो इंस्टीट्यूशंस है, कह रहा है द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस दैट कैरेक्टराइज अ गिवन इकोनॉमी कंप्राइजेज इकोनॉमिक सिस्टम। समझ में आई बात? हाँ जी सर, कह रहा है इन अदर वर्ड्स बाय इकोनॉमिक सिस्टम वी मीन नॉर्म्स, प्रिंसिपल, रूल्स दैट गवर्न इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमंग पीपल इन एन इकोनॉमी। अदर वर्ड्स में क्या बोला? कि वो सारे रूल्स, रेगुलेशन और क्या नॉर्म्स जो गवर्न करती है इकोनॉमिक रिलेशनशिप को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी क्या? इकोनॉमिक सिस्टम। अब देखिए, कह रहा है इकोनॉमी रेफर्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू विच द पीपल कैन अर्न देयर लिविंग। इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? कि वो सारे ऑर्गेनाइजेशन जो जिसके थ्रू क्या कहते हैं? पीपल अर्न करते हैं। और एक एन इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू दोज नॉर्म्स एंड रूल्स एंड और इंस्टीट्यूशन व्हिच डायरेक्ट एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी को चलाते हैं। सॉरी, क्या बोल रहा है? कि इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब ये हुआ कि वो सारे नॉर्म्स, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस जो किसी इकोनॉमी को डायरेक्टली चलाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सिस्टम बोल रहा है। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज ए सोशल फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, गोल्स, इंसेंटिव दैट गवर्न इकोनॉमिक रिलेशनशिप क्या among the people in a society, provide a framework for the answering the basic economic क्वेश्चंस। बोल रहा है, देखिएगा कि कब कौन कौन सी इकोनॉमी आई। बोल रहा है इंडियन रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडियन बोल रहा हूं यार, क्या हो गया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड and Europe in 18th century, the importance of capital as a means of production increased. As a result, the private ownership of means of production, a new economic system called capitalism come into existence. देखिए जी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था कहाँ? इंग्लैंड और यूरोप में 18th सेंचुरी में। उसके बेसिस पर प्रोडक्शन का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और वो इंक्रीमेंट की वजह से क्या हुआ? प्राइवेट ओनरशिप आया प्रोडक्शन को लेकर, और इसी एक नया इकोनॉमिक एक सिस्टम बना दिया गया, जिसको हम लोग कैपिटलिज्म कहते हैं। और यही क्या एग्जिस्टेंस में आया। दूसरा देखिएगा, कह रहा ग्रेट अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917 इन रशिया। रशिया में एक अक्टूबर में 1917 में क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन हुआ था। विटनेस द राइज ऑफ एन अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड सोशलिज्म। अब ये किसका विटनेस हुआ? अल्टरनेटिव इकोनॉमिक सिस्टम का, जिसको हम लोग क्या सोशलिज्म बोलते हैं। और अमॉन्ग मेनी इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड वन फाइंड्स दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, दीज इकोनॉमीज आर कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमीज। अब देखिएगा, जिस इकोनॉमीज में, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज में जिस कंट्रीज ने दोनों को अडॉप्ट किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। आइएगा चीज, चले नेक्स्ट। हाँ जी सर, चलते हैं। पहला क्या है? कैपिटलिज्म। आइए पढ़ते। कैपिटलिज्म क्या सर? कैपिटलिज्म वो जहां पे प्राइवेट का ओन कंट्रोल ज्यादा हो। आइए, कह रहा ओरिजिन एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म डेट्स back to the 18th century after the industrial revolution in England and other nations of Europe. Capitalism refers to the that
economic system in which factor of productions are privately owned and profit motive is the guiding principle of all production एक्टिविटीज। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। कैपिटलिज्म क्या बोला? कैपिटलिज्म मतलब इकोनॉमिक सिस्टम जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को प्राइवेटली ऑन्ड और प्रॉफिट मोटिव को लेकर चलता है, ठीक है, जो गाइड करता है सारे प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल प्रोडक्शन एक्टिविटीज को लेकर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटलिज्म बोलते हैं। कहता है गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक अदर मींस ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इज आल्सो ए सेलेबल कमोडिटी। अब देखिए कैपिटलिज्म में क्या माना गया है? माना ये गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पे सबसे पहले तो इंटरफेयर नहीं करता है, और दूसरा क्या, यहाँ पे जो लेबर है उसको भी सेलेबल कमोडिटी माना गया है कि वो भी एक वस्तु है। मतलब इंसान को एक वस्तु मान लिया गया कि भाई जैसे तो अदर प्रोडक्शन करते हैं, तुम भी एक वस्तु है, तुम्हारा भी एक कॉस्ट है, तुमको भी हम रखे हैं पैसा पर, नहीं? हाँ जी सर। आइए, कह रहा है रिसोर्सेस लेस लेबरर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर लेबर in order to earn their livelihood and capitalists buy it for their own economic benefit. It is also called the free market economy because under its producers, sellers, buyer, employers, consumers, etc. enjoy legal freedom to enter any occupation or agreement. England and Japan, America are example of this economy. देखिएगा जी, अमेरिका, इंग्लैंड और जापान क्या है? कैपिटलिज्म के एग्जाम्पल हैं। चलें, कैपिटलिस्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में बी डिफाइंड एज द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन विच फ्री एंटरप्राइज, कंपटीशन एंड द प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी जनरली प्रिवेल। क्या क्या कहता है जी? फ्री एंटरप्राइज होगा, कंपटीशन वहां होगा, और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी क्या करेगा? प्रिवेल करेगा, वहां होगा उस इकोनॉमिक सिस्टम में, उस इकोनॉमीज कंट्रीज में, नहीं? हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, हाँ जी चलते हैं। क्या बोल रहा है? इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ? कह रहा है हिस्ट्री ऑफर्स वेरियस टाइप ऑफ कैपिटलिज्म ओवर टाइम, अलग अलग टाइप के कैपिटलिज्म ओवर टाइम मतलब हिस्ट्री में दिखाया गया, बताया गया है। बोल रहा है इन द 17th सेंचुरी कैपिटलिज्म इंप्लाइड टोटल फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। एक तरह का कैपिटलिज्म जो हुआ, जो बोला पूरा फ्रीडम दे दोगे बिजनेस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटलिज्म बोलेंगे। दूसरा बोला कंप्लीट कंज्यूमर सॉवरेंटी, एंड तीसरा द फ्री प्ले ऑफ द मार्केट फोर्सेस टू द एक्सटेंट दैट द गवर्नमेंट वाज कंसीडर्ड एज ए मेयरली नाइट वॉचमैन ऑफ द कंट्री फोकसिंग ओनली ऑन डिफेंस एंड लॉ ऑर्डर। तो आप क्या बोल रहा है? कैपिटलिज्म ऑफ टुडेज ऑफर्स फ्रीडम टू प्राइवेट एंटरप्राइजेस but it does not offer freedom to exploit the labor and it does not offer freedom to deal with the other things like narcotics। देखिए जी, पहले जो था, पहले वो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज को बोला, इवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे हुआ? तो 17th सेंचुरी में क्या हुआ था कि फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज को भी माना गया, कंप्लीट कंज्यूमर सॉवरेंटी को भी माना गया। बोला भाई साहब मार्केट फोर्सेस के साथ अगर आप फ्री काम कर रहे हैं तो भी माना गया। बोल रहा है कि अगर आप गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट किसके लिए ध्यान देता था? तो सर वो कंट्री का डिफेंस और लॉ ऑर्डर को देखता था। लेकिन आज का जो कैपिटलिज्म है वो बोल रहा है भाई साहब फ्रीडम तो अभी भी है, ठीक है, लेकिन किसी भी लेबर को एक्सप्लॉइट करने का आपको अधिकार नहीं है। यानी कि पहले जो लेबर को कमोडिटी समझा जाता था, अब ह्यूमनिज्म का अप्रोच आ गया है कि अब उसको मानव समझना है, अपने साथ अटैच करके रखना है। ह्यूमन इज द ह्यूमन, नॉट अ कमोडिटी, नहीं? हाँ जी। अब क्या कह रहा है? इट डज नॉट ऑफर फ्रीडम टू डील थिंग्स इन लाइक नार्कोटिक्स। अच्छा, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट में ये ऑफर नहीं देता, बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपको कंट्रोल कर रखा है। बोला भाई साहब अब इस सब डिपार्टमेंट प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत नहीं आएगा। अब देखिएगा क्या बोल रहा है? देयर आर टू काइंड्स ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम। पहला लेजर फेयर जी, बोल रहा है इन दिस टाइप ऑफ कैपिटलिज्म सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज द इकोनॉमी इज एब्सेंट। एकदम लेजर फेयर मतलब होता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, जहां पे एकदम कुछ भी नहीं अवेलेबल हो, सब प्राइवेट हो, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं हो। और दूसरा है रेगुलेटेड और मिक्स्ड कैपिटलिस्ट। इन दिस टाइप ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम देयर इज अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वही मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म की बात कर रहा है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए। अब क्या है? अब सर मेन फीचर्स ऑफ कैपिटलिज्म देखिएगा। मेन फीचर्स क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला सर प्राइवेट प्रॉपर्टी सर होता है, बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। कहता है अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम पीपुल हैव राइट टू होल्ड यूज द प्राइवेट प्रॉपर्टी इन एनी मैनर दे लाइक। जैसा चाहते हैं वो वैसा रख सकते हैं। कैपिटलिज्म का ये बेनिफिट है। दूसरा प्राइस मैकेनिज्म, ये भी क्या है कि प्राइस मैकेनिज्म मींस दैट द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द इंटरैक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। बोल रहा है जितना मर्जी उतना प्राइस रख सकते हो, गवर्नमेंट में इसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। सप्लाई और डिमांड को देखते हुए आप प्राइस डिसाइड कर सकते हो।
कह रहा प्राइस मैकेनिज्म हेल्प्स प्रोड्यूसर टू डिसाइड द व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू प्रोड्यूस। इकोनॉमिक्स में ये पढ़े हम लोग नहीं कि हम लोग डिमांड के टाइम में कि हमें क्या प्रोडक्शन, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है, ये डिसाइड कौन, प्राइस मैकेनिज्म हेल्प करता है इसमें, किसमें, कैपिटलिज्म में। थर्ड नंबर चलें, हाँ जी सर, थर्ड नंबर क्या है, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज मतलब अच्छे तरीके से आप बिजनेस कर सकते हैं, फ्री हैं बिजनेस करने के लिए। कह रहा है एन एंटरप्रेन्योर इज अ फ्री टू सेलेक्ट एनी ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन इन कीपिंग व्यू हिज रिसोर्सेज, एबिलिटी, स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बोल रहा है अब एंटरप्रेन्योर के पास अधिकार है कि वो किसी भी बिजनेस को क्या कर सकता है, चुन सकता है उसके स्किल, एबिलिटी और एजुकेशन और रिसोर्सेज के बेसिस पर। ये कहां मिलता है सर, ये कैपिटलिज्म में मिलता है नहीं, हाँ जी सर। अब चलें, हाँ जी, क्या बोल रहा है, एंड entrepreneur will choose the production of those goods which yield maximum profit to him and the government does not interfere the economic activities। बोल रहा है कि एंटरप्रेन्योर जिस चीज में उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा उसको वो चुन सकता है, गवर्नमेंट का कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो बिल्कुल यही तो कैपिटलिज्म है। उसके बाद है कंपटीशन, कह रहा है बिकॉज ऑफ द फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज कंपटीशन अलाउड होगा, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन ऑलमोस्ट एवरी कम्युनिटी, दीज प्रोड्यूसर्स कंप्लीट विद वन अनदर, कंप्लीट नहीं कंपीट होना चाहिए यहाँ पे, इसको कंपीट कर लीजिएगा, विद वन अनदर, विद इंक्रीज इन द कंपटीशन एफिशिएंसी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंक्रीजेस एंड द कस्टमर कैन गेट अ प्रोडक्ट एट लोअर प्राइसेस। देखिएगा जी, कैपिटलिज्म जहां होगा वहां प्राइवेट वाले ज्यादा होंगे, प्राइवेट वाले ज्यादा होंगे इसका मतलब कहीं ना कहीं जितने लोगों के पास है सब अलग अलग चीज में आना चाहेंगे। अब एक तरीके का प्रोडक्ट में बहुत सारे लोग होंगे, अब बहुत सारे लोग होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो लोगों को अच्छा प्रोडक्ट कम दाम में अवेलेबल हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से सर, कैपिटलिज्म की वजह से नहीं, हाँ जी सर। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव क्या है कि सर बोल रहा है एंटरप्रेन्योर्स एंगेज देमसेल्व्स इन सच एंटरप्राइजेस आर लाइकली टू यील्ड मैक्सिमम प्रॉफिट, दस मेन मोटिव बिहाइंड द प्रोडक्शन इज टू डिजायर अर्न प्रॉफिट। देखिए कैपिटलिज्म का मेन पर्पस क्या है, प्रॉफिट मोटिव वाला कंपनी बनाना, एंटरप्रेन्योर्स ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, हाँ नहीं, हाँ जी सर। अब क्या, सोवरेंटी ऑफ कंज्यूमर, सोवरेंटी क्या बोल रहा है, अंडर कैपिटलिज्म कंज्यूमर इज ए सोवरेन, कंज्यूमर तो भगवान है भाई। द एंटायर प्रोडक्शन स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर्स, एंटरप्रेन्योर्स विल इन्वेस्ट देयर फंड इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। देखिए सोवरेंटी ऑफ कंज्यूमर मतलब सीधा समझिए, कंज्यूमर भगवान मानता है, जब प्राइवेटाइजेशन में यानी कि कैपिटलाइजेशन में, कैपिटलिज्म में भगवान माना जाता है किसको, कंज्यूमर को। बोलता है जो कंज्यूमर डिमांड करे वही प्रोडक्ट बनाना है, उसी से प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है, कंज्यूमर की हर नीड को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर। उसके बाद क्या, लेबर एज ए कम्युनिटी, लेबर को यहाँ कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, तो बात पता है आपको नहीं। एब्सेंस ऑफ सेंट्रल प्लान, अब देखो सेंट्रल प्लान का एब्सेंस होता है, कहता है द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक यूनिट्स इन अ कैपिटलिस्ट सिस्टम आर नॉट गाइडेड और कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल प्लान, रिसोर्स एलोकेशन एंड द इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्केट फोर्सेस रादर देन बाय द गवर्नमेंट। बोल रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वगैरह मार्केट फोर्सेस की वजह से डिसाइड होता है, ना कि गवर्नमेंट की वजह से, और इसमें कोई सेंट्रल प्लान नहीं होता है। अब 9 नंबर, लिमिटेड रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एकदम कम रोल है ना। क्या बोल रहा है, इन लेजिस्लेचर form of capitalist system the government does not interfere in the working of economy, production and consumer are free to take their decisions। लीजिए जी, तो कैपिटलिज्म खत्म। कैपिटलिज्म में क्या, सारा चीज प्राइवेटाइजेशन वाला काम, नहीं गवर्नमेंट कोई इंटरएक्शन उसमें नहीं करेगा, इंटरवेंशन नहीं करेगा। सोशलिज्म पे चले, चलिए सर क्या बोल रहा है सोशलिज्म, आइए देखते हैं। कह रहा है इन सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट डायरेक्टली इंटरवेन्स in economic activities। कहता है many countries of the world like China, Vietnam, Cuba have their economies based on the socialism। अब ध्यान से पढ़िएगा, बोल रहा है ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसका पूरी तरीके से गवर्नमेंट पे कंट्रोल हो, यानी गवर्नमेंट पे कंट्रोल नहीं, कंट्रोल गवर्नमेंट का हो लोगों पे, उसको बोलते हैं इट डायरेक्टली इंटरवेंस द इकोनॉमी, और वो डायरेक्टली इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इंटरवेंस कर सकता है। जैसे अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा होगा, बोला गवर्नमेंट से परमिशन लो पहले तब स्टार्ट करना, नहीं, हाँ जी सर। अब क्या कह रहा, प्राइवेट प्रॉपर्टी स्टैंड्स एबोलिश्ड इन दीज इकोनॉमीज, यहाँ कुछ प्राइवेट नहीं होता है, सब गवर्नमेंट का है। कह रहा मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर रेगुलेटेड एंड द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलबींग, सोशल वेलबींग के लिए क्या काम किया जाता है, और क्या रेगुलेटेड और कंट्रोल किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। द कंसेप्ट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी वाज प्रोपाउंडेड बाय द कार्ल मार्क्स एंड द फ्रेडरिक एंजल्स
ठीक है, in 1848 in their work the communist manifesto, and this system was first of all the late 80s. Now the most of the economies of the world have abandoned this economic system. भाई देखो, काल्सवादी, माओवादी, ये तो साला मतलब ये सॉरी ये जो विचार है ये तो खराब, मतलब आई मीन मेरे हिसाब से विचार खराब है, या फिर हो सकता है कि अलग अलग तरीके का विचार है भाई, इसमें क्या ही हम बोले, हम तो जानते नहीं है। लेकिन ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक्स जो हैं, इन्होंने ये अपना विचार दिया था कि भाई साहब क्या सारा चीज सेंट्रलिज्म पे होगा। नहीं, हाँ जी सर। अब चलें नेक्स्ट। हाँ जी सर चलिए। इट इज डिफिकल्ट टू गिव एनी प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। बोल रहा है ये डिफिकल्ट है प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म का, कि भाई साहब इसको देना बहुत ही डिफिकल्ट है एक एग्जैक्ट डेफिनेशन। डिफरेंट राइटर्स हैव गिवन द डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ सोशलिज्म। वी कैन डिफाइन द सोशलिज्म इन दीज वर्ड्स। Socialism is a kind of system under which the economic system of the country is controlled and regulated by the government so as to ensure welfare and the equality of opportunity to the people in a society। देखिएगा सोशलिज्म का डेफिनेशन ऐसा दिया गया, बोला भाई साहब सारा चीज रेगुलेटेड और कंट्रोल किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट किस पे दे देगी? पीपल के बेनिफिट्स के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए। ठीक है ना? हाँ सर। अमॉन्ग द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सोशलिज्म टू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो इंडिया वाला है ना, मिक्स्ड विद सोशलिज्म बोला मैंने। हाँ, अंडर इट मींस द प्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय द रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट बट एट द सेम टाइम देयर इज अ फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन एंड कंजम्पशन। देखिएगा जी, ऑक्यूपेशन और कंजम्पशन के लिए आपको अधिकार है, वो आप करिए, लेकिन बाकी चीजें क्या गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ये पहले था, इसी को बोलते हैं मिक्स्ड विद सोशलिज्म। जो क्या था पहले था 1992 के पहले। अब क्या है? मिक्स्ड विद कैपिटलिज्म है, इंडिया में धीरे धीरे हो रहा है। अब चले टोटलिटेरियन सोशलिज्म। टोटलिटेरियन सोशलिज्म वही मार्क्सवादी लेनिनवादी वाला काम कार्ल मार्क्स ने जो दिया था। कह रहा है अंडर इट इकोनॉमी इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द पीपल हैव टू वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इट इज पॉपुलरली कॉल्ड कम्युनिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कम्युनिज्म बोलते हैं। नहीं, हाँ जी सर। अब अकॉर्डिंग टू डिक्शन, देखिए डिक्शन ने क्या दिया है, क्या बोल रहा है? सोशलिज्म इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड ऑफ द होल कम्युनिटी एंड ऑपरेटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हु आर रिस्पांसिबल टू द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू द जनरल प्लान, ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बीइंग एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स फ्रॉम द रिजल्ट सच अ सोशलाइज्ड प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट। सीधा सीधी कम्युनिज्म में इक्वालिटी ऑफ राइट की बात करता है। लेफ्ट विच का भी एक डेफिनेशन दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। हम चलते हैं मेन फीचर्स ऑफ सोशलिज्म। आइए इसके फीचर्स पे चलते हैं। क्या कह रहा है? सोशल और कलेक्टिव ओनरशिप, बिल्कुल एक साथ वाला काम है ना। क्या? ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर द सोशली ओन्ड, नो इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट हिज कैपिटल इन हिज प्रोडक्शन एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू हिज विल। अपने इच्छा अनुसार यहाँ काम नहीं कर पाओगे। यहाँ बिजनेस करना है तो भाई साहब गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। कह रहा है गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द सोसाइटी अंडर दिस सिस्टम यूजेस द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एट as it deems fit, but it does not mean that individual cannot keep private property. He can hold so much of private property as is necessary for his subsistence। अच्छा, देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं जितना आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिजनेस करने से, इकोनॉमिक चीजों से मना करता है इस तरह का सिस्टम। अब ऐसा नहीं बोला घर भी तुम्हारा नहीं है, घर तो हम खरीद रहे हैं 2-3 प्रॉपर्टी, तो वो सिस्टम गवर्नमेंट लगे नहीं, घर भी मेरा ही है, ऐसा नहीं है। ऐसा फीचर्स जो भाई साहब गवर्नमेंट में क्या, ऐसा गवर्नमेंट जो अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसके लिए क्या अपना कंट्रोल रखती हैं अपने हाथ में। नहीं, हाँ जी। दूसरा क्या? सेट ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव सेट क्या करता है? यही कहता है सोशलिस्ट इकोनॉमी हैज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स बिफोर इट। पहले क्या करता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी में ऑब्जेक्टिव सेट करता है। कहता है दीज सोशल एंड द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आर वेरिड काइंड। For example, rapid industrialization, raising of the standard level of living, achievement of full employment, reduction in the inequalities, wealth and income and maximization of the per capita income। ये ऑब्जेक्टिव्स, ये सारी चीजें का क्या करते हैं ये लोग सेट करके पहले से रखते हैं। उसके बाद उसकी इकोनॉमिक प्लानिंग होती है। कह रहा है इन ऑर्डर टू अचीव द गिवन ऑब्जेक्टिव्स अ प्रॉपर प्लान इज फॉर्मुलेटेड, द प्लान डिसाइड अबाउट द गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड। कह रहा है हाउ, for whom and how much are to be produced, how much of the national income to be spent and saved, how much of the means of production to be utilized in agriculture, industry and other occupation, in what matter more and more employment opportunities to be created। Plan is
so flexible that is adjusted according to the changed circumstances and need। अब देखिएगा जी, ये इकोनॉमिक प्लानिंग भी कौन करता है? सारा गवर्नमेंट की, कहाँ इनकम को खर्च करना है, कैसे करना है, इंडस्ट्री कैसे चलानी है, एग्रीकल्चर पे कितना खर्च करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। कह रहा है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है यहाँ पे। कह रहा है सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स द प्लान एंड फॉरवर्ड इट टू द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन। Every economic activity, exchange, distribution, consumption, investment, price, foreign trade is fully controlled by the government। हर डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। कौन सा? ये सारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, कंजम्पशन वगैरह जो मैंने बोला अभी। अब चलें लैक ऑफ कंपटीशन। अब कहां से कंपटीशन है भाई साहब? जब एक बिजनेस शुरू करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो कंपटीशन कहां से होगा? कंपटीशन तब बनाएगा जब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होंगे, बहुत सारे बिजनेस ओपन होंगे, एक जैसे लोग साथ में जुड़ेंगे, तो वो कैपिटलिज्म में होता है। यहाँ लैक ऑफ कंपटीशन होता है। ये कह रहा था स्टेट ऑफ बीइंग चीफ एंटरप्रेन्योर देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन, देयर इज नो कट थ्रोट कंपटीशन एज फाउंडर अंडर द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसा कट थ्रोट कंपटीशन होता है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट चलें सोशल वेलफेयर। यहाँ समाज के कल्याण की बात होती है। कहता है एम्स ऑफ द इकोनॉमी टू प्रमोट सोशल वेलफेयर और नॉट टू अर्न प्रॉफिट। इस जो सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात हो रहा है तो वो समाज के कल्याण की बात करता है। कहता है व्हाइल फॉर्मेटिंग प्लान्स नीड ऑफ द पीपल आर केप्ट इन द व्यू एंड मेनी अ टाइम गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज इवन एट अ लॉस टू मीट देयर नीड्स। बोटा भाई साहब ऐसा है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल ज्यादा होने के साथ साथ ये अपने माइंड में ये रखते हैं कि लोगों की नीड क्या है और उनके हिसाब से लॉस पे भी गुड्स और सर्विसेज उनको प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड में क्या, उसका सॉरी नेक्स्ट में क्या, लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर। अब देखिए यहाँ बहुत लिमिटेड प्राइवेट सेक्टर है। कहता है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर हैज वेरी लिमिटेड रोल टू प्ले, लार्ज इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये सारा किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। अब आ जाइए जी मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जिसको हम लोग इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम भी कह सकते हैं। नहीं, हाँ कह रहा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिंथेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। दोनों का फीचर इसमें है। कह रहा अंडर दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी वो ऑन द वन हैंड देयर इज अ फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ऑन द अदर देयर इज आल्सो गवर्नमेंट इंटरफेयर्स इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर। भाई साहब दोनों काम यहाँ आपको गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन है प्लस आपको प्रॉफिट कमाने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन भी है। दोनों मिक्स्ड इकोनॉमी है। कहां? इंडिया में। कह रहा है क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बिलीव्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बट आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन 1929 जेम कीनीज सजेस्टेड अ न्यू इकोनॉमिक सिस्टम टू रिप्लेस द कैपिटलिज्म। इन द न्यू सिस्टम द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर कोऑपरेट विद द each other with a view to achieve economic objectives as well as the promotion of social welfare. Thus, the economy that comes to being as a result of synthesis of private sector of capitalism and the public sector of socialism is called mixed economy। बोल रहा है भाई साहब जेम कीनेस ने ग्रेट डिप्रेशन हुआ था जब 1929 में, उसके बाद एक तरह की इकोनॉमी को सजेस्ट किया जहां कैपिटलिज्म का भी रोल हो, जहां प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रमोट किया जा सके और सोशलिज्म का भी हो, जहां गवर्नमेंट सोसाइटी के बारे में भी सोच सके, सोशल चीजें भी सोच सके। उस तरह की इकोनॉमी को मिक्सचर को किसने बताया था? जेम कीनेस ने। उन्होंने इसकी बात कही और ये क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम की बात कही है। कह रहा है इंडिया हैज अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम इन 1948 में इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया था। अब कह रहा है मेन फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्या बोल रहा है? कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स, बोथ दोनों का एग्जिस्टेंस है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अंडर इज बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स वर्क इन हैंड, दोनों हाथ में होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ सेक्टर्स आर म्यूचुअल कोऑपरेशन, दे आल्सो सप्लीमेंट ईच अदर इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, दे आल्सो कंप्लीट with the each other is a spirit of healthy competition। देखिए यहाँ जहां दोनों मिल भाई बांट बांट के खाएंगे भाई भाई, नहीं वो हाल है यहाँ। प्लान्ड इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट कंट्रोल, देखिए इकोनॉमी भी प्लान्ड है और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है। इट इज द एंडेवर ऑफ द गवर्नमेंट टू लॉन्च डेमोक्रेटिक प्लान्स विद अचीविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दीज प्लान्स एम्स एट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट बोथ पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स इन ऑर्डर टू अचीव द सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट सोशल वेलफेयर। देखिएगा वही सेम चीज है कि अगर आपको प्राइवेटाइजेशन की बात करनी है तो आप इकोनॉमी को ग्रो करने की बात करोगे और गवर्नमेंट कंट्रोल की बात करें तो सोशल वेलफेयर की बात करोगे। नेक्स्ट चले। हाँ जी सर चलिए एक मिनट। अब देखिएगा प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, ये भी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी किसके लिए? प्राइवेटाइजेशन के लिए। और इकोनॉमिक इक्वालिटी किसके लिए? सोशलिज्म का पार्ट है। नहीं, हाँ जी सर चलते हैं, ये तो सेम चीज है, कितनी बार एक ही चीज पढ़ेंगे। अब हम प्राइस मैकेनिज्म और रेगुलेटेड इकोनॉमी इसको पढ़ते हैं। कह रहा है इन कैपिटलिज्म द एंटायर इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय द
प्राइस मैकेनिज्म। पूरा इकोनॉमिक इस पे कैपिटलिज्म में प्राइस मैकेनिज्म पे डिसाइड होता है, दैट इज बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब अभी हमने बताया था कि कैपिटलिज्म में सारा का सारा खेला किसका है, प्राइस पे और डिमांड सप्लाई का। जिस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा प्राइस बहुत कम हो जाता है, नहीं, या डिमांड ज्यादा तो प्राइस बहुत ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, सप्लाई पे डिपेंड, जितना ज्यादा सप्लाई उस हिसाब से काम करते हैं। कह रहा प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर प्राइस डिसाइड किया जाता है। और अंडर द मिक्स इकोनॉमी वन फाइंड द ऑपरेशन ऑफ बोथ प्राइस मैकेनिज्म एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस। Price of some goods are determined by the market and the supply, but some prices such as rail and first fare and electricity tariff are largely fixed by the government। अब देखिएगा जी, जो प्राइवेट की चीजें हैं वो प्राइवेट वाले लोग डिसाइड करते हैं, जो गवर्नमेंट के हाथ में जो सेक्टर है वहां गवर्नमेंट डिसाइड करता है। जैसे रेलवेज का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ कितना देना है, नहीं, रेल और बेसिस का फेयर जो गवर्नमेंट वाला है वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है जी गवर्नमेंट। नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर, अब क्या प्रॉफिट मोटिव एंड द सोशल वेलफेयर दोनों होता है। प्राइवेटाइजेशन का पार्ट किस, प्रॉफिट मोटिव के लिए, और सोशल वेलफेयर का पार्ट किसके लिए सर, इसके जो है वो सोशलिज्म के लिए। देखिए कह रहा है इन शॉर्ट मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम इज ए मिक्सचर ऑफ फीचर ऑफ बोथ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, द फोकसिंग ऑन सोशल वेलफेयर रादर देन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। लीजिए जी, ये आपके खत्म हो गए क्या इकोनॉमिक सिस्टम, है ना। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ, जहां मॉनेटरी पॉलिसीज और फिस्कल पॉलिसीज की बेसिक चर्चा हम करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।